नमस्कार दोस्तों। अब तीसरा काम है मीटिंग के बाद क्या किया जाए। जैसे मीटिंग हो गई तो मीटिंग होते ही मैंने बताया ना कि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, मीटिंग हमारा सेमिनार ख़त्म होता है, उस सेमिनार के ख़त्म जस्ट होते ही हमें क्या करना चाहिए, अपने अपलाइन के साथ मिलवा के अपने गेस्ट को, जो विजिटिंग लीडर आया है उनके साथ मिलवाइए और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाइए, उनको इसका फ्यूचर बताइए और दो चार लोगों से इनसे उनसे मिलवाइए। मान लीजिए कोई टीचर को आप गेस्ट बना के लेके आए हैं तो आपके उस सराउंडिंग वहाँ पे टीचर होंगे, तो आप उस टीचर से ये गेस्ट जो नए टीचर हैं, नए अतिथि हैं, इनकी मुलाकात करवाइए, परिचय करवाइए और बोलिए सर ये भी टीचर हैं सर, और ये देखिए आज बहुत अच्छे इस डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ के एक बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, रॉयल्टी जैसे मुकाम पे हैं, टेक्निकल जैसे मुकाम पे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इन्हीं से मिलिए और उनसे कहिए गुरुदेव ये भी आपके तरह टीचर हैं सर, ये हमारे गेस्ट हैं, आज पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आशीष वचन आपके मिल जाए इनको। इस तरह से मिलवाना बहुत ज़्यादा जरूरी काम होता है। मीटिंग में आने के बाद हम थोड़ा जल्दी कर देते हैं और वही जल्दीपन जो है हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। दूसरा बहुत ज़रूरी काम है कि जैसे मीटिंग ख़त्म हुई उस दिन शाम तक आप फ़ोन करके अपने सभी साथियों का हाल चाल पूछिए कि दोस्त आप सकुशल अपने घर पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंचे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। एक एक साथी को जिम्मेदारी दीजिए और ये ध्यान रखें कि आपका एक एक साथी जो यहाँ पे आए थे वो सकुशल घर पहुँच गए हैं, उनके घर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। दूसरा है, मीटिंग के बाद सबसे बड़ा काम होता है वो होता है फॉलोअप। 90-95% लोग मीटिंग में लोगों को लाना ही अपना खेल समझते हैं, जबकि मीटिंग में लेकर आना मात्र 10%। मीटिंग में यानी सेमिनार में आपके गेस्ट को लाना ये 10% काम होता है, 90% काम होता है उनका सही फॉलो अप करना। याद रखिएगा, ये जो गेस्ट आया है इसका जो इन्होंने जो मोटिवेशन, जो वहां का वातावरण देखा है, इस वातावरण का असर 24 से लेकर 48 घंटे तक रहता है। फिर धीरे धीरे बाहर के लोग उसके इतने नेगेटिव कर देते हैं कि उसका जो है असर उसके पास खत्म हो जाता है। और जब उसका, जैसे कहा जाता है ना कि एक डॉक्टर जो है किसी मरीज का जब ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया यानी बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर उसकी बेहोशी के इंजेक्शन को खत्म हो जाए लगाकर वो डॉक्टर कहीं और चला जाए और जब उसका असर खत्म हो जाए तब ऑपरेशन करने लगे, तो ना तो वो मरीज ऑपरेशन करवा पाएगा और ना वो डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर पाएगा। यही चीज़ यहाँ पर भी होता है। अगर आप जिन साथियों को लेके गए हैं 24 से 48 घंटे के अंदर आप और आपकी अपलाइन का मतलब ये नहीं होता है कि जो इमीडिएट ऊपर अपलाइन है वही अपलाइन, नहीं साहब। आपके ऊपर अपलाइन कोई वाइटल पिन अचीवर हो सकता है, कोई आपके साथ कोई इनएक्टिव मतलब एक्टिव लीडर भी आपका सहयोगी हो सकता है। 2 लोग 3 लोगों के समूह में जाइए और उनका फॉलोअप लीजिए और बोलिए कि सर उस दिन मीटिंग में आप आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमें पूरा विश्वास है कि आपको आपके बहुत सारे सवालों का हल मिल गया होगा, तो मैं चाहता हूं कि सर आप इसमें आईडी लगाएं। वो बोलेगा हाँ मैं भी सोच रहा हूँ लेकिन कुछ समस्याएं हैं, ऐसा है वैसा है। दोस्त मैं जानता हूँ समस्याएं हैं और समस्या हमेशा रहेंगी। मैं आपके नीचे भी कुछ आईडी लगाना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरी कोशिश है, देखिए आप उनको इसका महत्व बताइए और ये बताइए कि मान लीजिए खुदा ना करे ऐसा हो, आज आप चल रहे हैं कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको कोई चोट लग जाए, तो क्या सर आप इलाज नहीं कराओगे? आप बोलोगे पैसे नहीं है मेरे पास मेरे दोस्त, या फिर आपको कोई नौकरी मिलने वाली है, ठीक है ना, कोई 30-40-50 हज़ार की नौकरी मिलने वाली है और इमीडिएट में मिलने वाली है और आपको कहा जाए कि बस रात भर में आप 10,000 50,000 रुपया लेके आओ, तो क्या आप उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे? तो मेरे दोस्त यहाँ तो 2,000 रुपया का सामान लेना है, और यकीन मानिए आप अगर सामान लेते हैं और 2 काम करना होगा। एक तो यूजर बनना होगा, आपके घर में नमक तेल मिर्च मसाला हल्दी धनिया जो कुछ भी यहां से आता है वो इसी दुकान से लेना होगा, चूंकि आपने मीटिंग में देखा। और दूसरा काम है नेटवर्कर बनने के लिए, यानी इसके लिए सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इन दोनों काम को अगर करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलूंगा, आपको रास्ते में छोड़ूंगा नहीं। तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अति शीघ्र आप अपनी आईडी बनवाइए। आपके पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे की व्यवस्था करिए और क्या करिए, 2,000 का सामान ले लीजिए और उस सामान को हम चलेंगे, हम बताएंगे आपको कैसे बेचना है। आप नहीं जाएंगे, यकीन मानिए, आप शपथ लीजिए कि ना तो आप किसी को बताएंगे ना तो आप किसी को प्रोडक्ट देंगे, ये काम मेरा है। क्योंकि
ज्वाइनिंग के बाद, प्लान के बाद उनको हमको कुछ और चीज़ें बतानी पड़ेंगी। जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको टिड-बैग का इंजेक्शन लगता है, वैक्सीनेशन होता है उसका, ताकि वो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और वो जब खेलेगा कूदेगा तो बीमार नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जब हमारा एक डायरेक्ट सेलर जुड़ता है तो उसका वैक्सीनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम वो काम नहीं करते हैं, हम ज्वाइनिंग लगा कर उसको छोड़ देते हैं, कोई मतलब का नहीं है। ज्वाइनिंग लगा कर अगर छोड़ दिया यानी उसका वैक्सीनेशन नहीं किया और वो फील्ड में उतरेगा, इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन होते ही वो क्या है, डायरेक्ट सेलिंग से आउट हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना है। आप सिर्फ उससे बोलिए कि आप अपनी आईडी लाइए, लगाइए और मैं आपके साथ हूँ। वही याद है ना सतीश कुमार तिवारी का वो डायलॉग, अरे वर्मा जी काहे डरते हैं, लगाइए पैसा, मैं हूं ना। बस यही बात बोलना है। इस तरह से हमको मीटिंग के बाद को उस आईडी जो हमारा गेस्ट था उसको इस सिस्टम में आईडी के रूप में बनाना है। ये हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमको सुना इसके लिए, और इसको काम भी करना है। याद रखिएगा 20 तारीख को हम लोग इस पर बहुत तेज़ी से काम करेंगे, और छपरा वाले भाई 12 तारीख याद रखना, ये मौका भूल न जाना।